वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का संपूर्ण स्वरूप 1430 अंग इस स्वरूप दे विच अंकित हन। फर्स्ट वर्ल्ड वार समय दे दौरान जिस वेले फर्स्ट वर्ल्ड वार होया सी जर्मनी ते ब्रिटेन दे विचकार, उस समय भारत जिहड़ा सी वो अंग्रेजां दे अधीन सी, इत्थे ब्रिटिशर्स दा रूल सी। ते जिस वेले जर्मनी ब्रिटेन दे उपर हावी हो रहा सी, उस समय ब्रिटिशर्स ने भारत दे विच पहली सिखां दी फौज तैयार कीती अते उस फौज दा नां रखिया गदर दी फौज। ते जिस वेले उस फौज नूं ब्रिटिशर्स ने आदेश दिता कि हुण तुसीं विदेश दे धरती ते लड़ाई लड़न वास्ते जाना है, सारे गुरसिख फौजी सब तो पहला अकाल तख्त साहिब पुजे। उत्थे पहुंचण तो बाद उत्थे दे जथेदार साहिब नूं बेनती कीती कि जदों तक असीं अपने धरती ते लड़दे रहे हां, साडा दाड़ा साडे इस धरती ते लगे जिथे साडे गुरुआं दी चरण छोह प्राप्त धरती है, सानू कोई अफसोस नहीं। पर जदों असीं विदेश दी धरती ते जाके लड़ांगे जिथे अंग्रेजां दे लैदर दे बूट चले होणगे, उत्थे ये साडा दाड़ा जो गुरु की मोहर है उस धरती ते लगे ते सानू ये मंजूर नहीं। उस समय पहली बार अकाल तख्त साहिब जी दे जथेदार साहिब ने उन्हां गुरसिखां नूं अपने दाड़े दी सांभ वास्ते नैट लाण दा आदेश दिता। जो अज भी असी सिख रेजिमेंट दे जेड़े फौजियां ने उन्हां नूं असी देखदे हां, ओह नैट ला के अपने दाड़े दी सांभ करदे हां। उस तो बाद सारे गुरसिख फौजियां ने ब्रिटिशर्स दे अगे एक मंग रखी, एक कंडीशन रखी कि जदों तक असीं धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन नहीं करांगे, रोज मत्था नहीं टेकांगे, हुक्मनामा नहीं लेवांगे, उदों तक असीं कोई विदेश विच लड़ाई लड़न वास्ते नहीं जावांगे। ब्रिटिशर्स ने बड़ा खोज विचार किया कि किथे इन्हां गुरसिखां फौजियां नूं वड्डे गुरु ग्रंथ साहिब दे हर एक फौजी नूं एक एक स्वरूप दिते जाण, पालकी साहब, ते कदों ये लड़ाई लड़न वास्ते जाणगे, कदों ये एक थां तो दूजी थां ते मार्च होके जाणगे। फिर उस समय ब्रिटेन दे नाल जापान दा अलायंस सी। जापान जेड़ी कंट्री है वर्ल्ड दी सब तो एडवांस टैक्नोलॉजी वाइज सब तो प्रथम नंबर ते आंदी है। उस समय जापान दे जेड़े साइंटिस्ट सन, उन्हां साइंटिस्टां ने ये महाराज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दा जो स्वरूप है, उस स्वरूप नूं सब तो छोटे साइज दे विच मिनिमाइज करके माइक्रो साइज दे विच लिया के ये स्वरूप तैयार कीते। जो स्वरूप सब तो लाइट पेपर जेड़ा टिश्यू पेपर हुंदा है, उस स्वरूप दे विच उस पेपर दे विच ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा स्वरूप तैयार किया। ऑफसेट टेक्नोलॉजी दे राही ये सब तो मिनिमाइज साइज करके 1/1.5 इंच दे विच धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दा स्वरूप तैयार किया अते हर एक गुरसिख फौजियां नूं ये स्वरूप दिता गया। जो हर एक गुरसिख फौजी इस स्वरूप नूं अपने शीश विच रखदे सी। रोज अमृत वेले उठ के धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नकमस्तक होके हुक्मनामा लैके अपना नितनेम करके अरदासा सोच के फिर लड़ाई लड़न वास्ते जांदे सी। वो गुरसिख फौजी इन्ने जोश विच लड़े कि उस दे बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार दा अंत हो गया। उन्हां विचों जेड़े गुरसिख फौजी मुड़ भारत वापस आए, उन्हां विचों इस दे नाल दा स्वरूप जो तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे गुरु साहिब दी कलगी जिथे सुभायमान है, उस दे बिल्कुल सामने यह स्वरूप सुशोभित किया गया है। जिस स्वरूप दे आप सारियां संगतां साल च इक्को वार दिवाली दीपमाला तो एक दिन पहला इत्थे विशेष तौर ते तख्त इशनान हुंदा है। उसे दिन इस स्वरूप दे अते नाल ही जेड़े गुरु साहिब दे अंदर सिंघासन दे उत्ते जिन्ने शस्त्र सुभायमान हुंदे ने, उन्हां दे दर्शन दिदारे आप जी कर सकते हो। सो साध संगत जी, जो गुरसिख अज इस स्वरूप दे दर्शन कर रहे हैं, उन्हां लई इक्को एक बेनती है कि अज तो तकरीबन 100 साल पहला जे टेक्नोलॉजी वास तैयार जे टेक्नोलॉजी दे वाइज देखिए तो अज कितनी मॉडर्न साइंस हो गई है, पर अज तो 100 साल पहला
ਉਹਨਾਂ ਅਣਖੀਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਅਣਖੀਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ, ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਫੀ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਸੇ ਕਸ਼ਟ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਝੁਕਾਈਏ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਈਏ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ